आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि इस प्रकार है। जो कुछ वस्तुओं को जब हम बेचते हैं कुछ हानि पर तथा उसी वस्तु को कुछ लाभ पाने के लिए कुछ प्रतिशत लाभ पर हम लोग बेचते हैं, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे प्रश्नों को लेके हम लोग आए हैं और ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। महेश एक बस को 22,100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए पर बेचना होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है 29,700 रुपये, ऑप्शन बी में 30,000 रुपये है, ऑप्शन सी में हमारा है 29,800 रुपये, ऑप्शन डी में हमारा 29,900 रुपये है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15% लाभ पे हम लोग का 115 हो जाएगा, 15% हानि पे 85 हो जाएगा, यहाँ गुना 22,100। यहाँ से काटेंगे 5 से 17 85 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग काटेंगे 17 एकम 17 हो जाएगा, यहाँ 5 17 तिया 51। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 13 को, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 3 9 हो जाएगा और 2 कम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को मिला 29,900। तो इस प्रकार हम लोगों को जो आंसर निकल के आया है 29,900 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल जो कि किसी भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं कुछ हानि पर और उसी वस्तु पर लाभ पाना है, तो ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे ही चंद सेकेंडों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। लॉस एंड प्रॉफिट से एक और दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग को उस वस्तु को बेचने में कुछ प्रतिशत हानि होता है, फिर उसी वस्तु पे हम लोग को कुछ प्रतिशत लाभ के लिए हम लोग को बेचना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे सवालों को बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना पर हम लोग को बेचने के लिए मिला हुआ है, 15% लाभ पे। तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, यहाँ 15% हानि पे यहाँ 85 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 ये है। तो देख रहे हैं कि राम एक बस को 20,400 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए पर बेचना होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है 27,400 रुपये है, ऑप्शन बी में हमारा है 27,300 रुपये है, ऑप्शन सी में हमारा 27,500 रुपये है, ऑप्शन डी में हमारा 27,600 रुपये है। तो जो प्रीवियस सॉल्व का जो हम बताए हैं मॉडल, उसी मॉडल को हम लोग फ्लो करना है, उसी को ही ये करके हम लोग को बनाना है। तो देख रहे हैं कि 15% हानि पर हमारा 85 हो गया, 15% लाभ पर 115 हो गया। बस इसको काटना है, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। 17 पचे 85, 17 23 से 215, इससे काटना है तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 3 होगा, 17 दूना 34 12। इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग 23 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आया है, 27,600।
27,600 रुपया जो है हमारा आंसर निकल के आया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही जा रहा है, 27,600 रुपये। तो इस प्रकार के सवाल जो कि किसी भी वस्तु को हम लोग 15% या कुछ भी प्रतिशत हानि पर बेचते हैं, फिर उसी वस्तु पर हम लोग कुछ लाभ लेने के लिए बेचते हैं, तो ऐसे सवालों को चंद ही सेकंडों में हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखते हैं और एक प्रश्न। लॉस एंड प्रॉफिट का ये तीसरा सवाल जो है हम लोग को, तो वही मॉडल है, खाली प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा बदल गया है। लेकिन आइए देखते हैं इस प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा, मंजू एक बस को 17,000 रुपये में 15% की घाटे पर विक्रय किया। कितने प्रतिशत पे विक्रय किया? 15% घाटे पर। उससे उस बस को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का मुनाफा हो? तो प्रश्न जो कह रहा है हम लोगों को, मंजू जो है किसी बस को 17,000 रुपये में बेचती है, जिसमें उसको 15% का घाटा होता है। तो उसी बस को 15% मुनाफा कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए, मतलब किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? तो आइए देखें इस प्रकार के सवाल को हम लोग, जो कि हमने पहले ही बताया है, वही मॉडल का फॉलो करेंगे, वही रूल का फॉलो करेंगे और हम लोग इस प्रकार के सवालों को बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन है हमारा 27,400 रुपये है। तो ऑप्शन ए हमारा है 27,400 रुपये है, ऑप्शन बी हमारा है 23,500 रुपये है, ऑप्शन सी में हमारा 23,000 रुपये है, ऑप्शन डी में हमारा 24,500 रुपये है। ये हमारा ऑप्शंस है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि 15% मुनाफा चाहिए, 115 हो जाएगा, ये 15% घाटा है तो 85 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा 17,000 रुपये। तो 17 × 85 हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, 17 × 17 हो जाएगा, ये 1,000 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि आंसर जो है हमारा क्या निकल के आया है। आंसर जो हमारा है 23,000 रुपये जो है हमारा आंसर निकल के आया है। तो आंसर हमारा ये है 23,000 रुपये। तो अगर हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।